दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 35x45 हाउस प्लान के 35x45 का हाउस प्लान से हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसी मॉडल को, ये मॉडल मैंने ज़्यादातर तो वाइट कलर का बनाया है, बस कुछ चीज़ें ग्रीन कर दी हैं। तो आप हमारे सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन कर रहा हूँ। इसका फ्रंट की बात करें तो 35 फीट है, सामने से 35 फीट है, और लंबाई की बात करें तो ये 45 फीट ओवरऑल, इसकी लंबाई 45 फीट है। यहाँ पर फ्रंट का जो एलिवेशन दिया है ये बहुत ही बेहतरीन, आप देख पा रहे होगे मॉडर्न हाउस टाइप का है, एक कोठी या विला टाइप का बोल सकते हैं। जहाँ से आप एंट्री करेंगे तो ये डिजाइनिंग के पार्ट्स हैं सारे, देख पा रहे। रेलिंग वगैरह भी मैंने काफ़ी डिजाइनिंग दार बनाई, लेकिन रेलिंग का जो कॉस्ट रहेगा काफ़ी हद तक कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ईंटों या ब्रिक्स की ही रेलिंग बनी है और कोई एक्स्ट्रा मटेरियल यूज नहीं किया है। अब हम बात करते हैं इसके पूरे मॉडल की, तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे, पूरा अंदर का इंटीरियर क्या है और इसका साइज़ वगैरह। तो बने इस वीडियो में लगातार, मैं पवन झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। और मैं आपसे एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें। लेकिन वहाँ पर आपको कांटेक्ट तभी करना है जब आप ये डिसाइड कर लें कि आपको घर बनवाना है, क्योंकि वहाँ पर मैं 50% पेमेंट एडवांस लेता हूँ, तभी आपकी प्लानिंग स्टार्ट करता हूँ। लेकिन पेमेंट आप तभी करें जब आपकी हमसे बात हो जाए, अन्यथा आप अन्य किसी व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल ना करें। तो उसमें लेकिन आपको जो भी सर्विसेज हम देते हैं उसमें 2D और 3D प्लानिंग प्रॉपर तरीके से, बीम कॉलम का कंस्ट्रक्शन पूरा डिटेल देते हैं। तो आप एक बार हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो अब हम पूरे मॉडल को डिस्कस करेंगे इसका। अगर हम जूम करके इस मॉडल को दिखाते हैं आपको, तो सबसे पहले इसका ग्राउंड फ्लोर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये दोस्तों ये ग्राउंड फ्लोर है, सीढ़ियों से आप ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले एक बारंदा टाइप को आपको स्पेस मिल जाता है। देखिएगा ये जो स्पेस है यहाँ से यहाँ तक लगभग ये आपका 8 से 10 फीट का है जो मिलता है बारंदा टाइप का। और ये दोस्तों आपकी एक डिजाइनिंग का पार्ट है, ये देखिए जिगजैग मोशन का आप देख पा रहे होंगे ये। तो ये एक डिजाइनिंग के पार्ट्स हैं, ये पिलर्स दोस्तों मैंने दिए हैं, पिलर है। और जैसे आप एंट्री करते हैं फ्रंट में आपको 2 बेडरूम मिलते हैं, जिसके लिए मैंने विंडो बाहर से दिया है जो कि थोड़ा डिजाइनिंग का पार्ट है। और ये आपका पूरा विंडो ग्लासेस का अंदर है। आप एंट्री करते हैं यहाँ से तो मेन डोर आपको देखने को दोस्तों ये मिल रहा होगा राउंड कलर का, ये आप देखिएगा। यहाँ पर मैंने डोर नहीं लगाया, सिर्फ कट कर दिया है, उसकी जगह छोड़ दी है। साइड में दोनों आपको विंडो मिलती है मेन डोर के, जिससे वेंटिलेशन होगा प्रॉपर तरीके से। आप एंट्री करते हैं अंदर, तो जैसे आप एंट्री अंदर करते हैं तो आपको 4 बेडरूम मिल जाते हैं, चारों कॉर्नर पर है। ये एक बेडरूम है, एक ये है, एक ये, चारों बेडरूम फ्रंट में 2 हैं और बैक साइड में 2 हैं। साइड में आपको मिल जाता है स्टेयर्स, ये देखिएगा इस साइड स्टेयर्स है जिससे आप ऊपर जाएंगे छत पर। और ये आपका लिविंग हॉल पूरा मिल जाता है बड़ा सा, यहीं से पूरे घर में एंट्री होती है दोस्तों, वो चाहे बेडरूम में हो, लेट बाथ में हो या स्टेयर्स में हो। तो चारों बेडरूम में भी यहीं से एंट्री है। देखिएगा ये डोर इस बेडरूम के लिए, ये डोर इस बेडरूम के लिए। और फ्रंट वाले जो दोनों बेडरूम हैं इनमें 2 विंडो दिया है, एक बाहर से और एक साइड से। तो ये तो हो गई फ्रंट वाले रूम की बात। अगर आप इन वाले रूमों की बात करें तो यहाँ पर भी डोर यहीं लिविंग हॉल से अलग अलग दिया है, विंडो भी दिया है। और सबसे फ्रंट सामने अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 लेट एंड बाथ मैंने क्रिएट किए हैं, क्योंकि जगह काफ़ी बड़ा है, घर भी काफ़ी बड़ा, तो 2 लेट एंड बाथ क्रिएट किए हैं। साइड में स्टेयर्स क्रिएट किया है, स्टेयर के नीचे आप अपना स्टोर रूम बना सकते हैं। और फ्रंट इधर साइड में अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड में आपका बड़ा सा किचन बना कर दिया है, इसमें डोर और विंडो दिया है, वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप और भी अपने घर को वेंटिलेट करना चाहते हैं तो आप बीच में यहाँ पर जाल रखवा सकते हैं छत पर, जिससे आपका घर में रोशनी और हवा वगैरह आता रहेगा प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर आपको 4 बेडरूम मिलते हैं, लेट बाथ मिलता है, स्टेयर्स। और अगर आप कार पार्किंग की सोच रहे हैं, अगर आप कार पार्किंग करना चाहते हैं यहाँ पर, तो इसमें ये लगभग मैंने 212 फीट पर पिलर बनाए हैं। यहाँ से आप स्लोप लगा देंगे तो आप अपनी कार पार्किंग भी कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी इसकी चौड़ाई कम है तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि इन रूमों की लंबाई भी लगभग 13-13 फुट है। इनको आपको छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा पूरा। लेकिन क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कार पार्किंग की नहीं थी, इसलिए मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये हाउस क्रिएट किया है। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका सेकंड फ्लोर है, कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया, चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री और फ्रंट में रेलिंग का डिज़ाइन दिया है। ये देखिएगा कुछ पीओपी की डिजाइनिंग है, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये विंडोज़ दिया है मैंने झरोखे टाइप के, जिससे आपकी रेलिंग का लुक और भी बेहतरीन लगने लगे। तो ये पूरा मॉडल